चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 12 का सारणी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 14। तो आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और क्वेश्चन बनाने में बहुत ज्यादा परेशानी होता है। कह रहा है क्वेश्चन कि आव्यूह a बराबर इतना है 3 2 1 1 के लिए a और b ऐसा संख्या ज्ञात कीजिए ताकि a स्क्वायर प्लस a छोटा a बड़ा a आव्यूह ये आव्यूह a है और ये छोटा a कोई अचर पद है। यहाँ पे b है, उसके बाद i है, i एक तत्समक आव्यूह है। इस प्रकार तत्समक आव्यूह होता है, विकर्ण जब 1 होता है बाकी सभी जगह पे क्या होता है 0 होता है। देखा जाता है यहाँ पे क्या चाहिए, एक सबसे पहले तो a आपका दिया हुआ है तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे दिया है। अच्छा लिख दिया जाता है दिया है। हर साल क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 4 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है इससे, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में। a बराबर इतना दिया 3 2 1 1 क्वेश्चन से हम ले लेते हैं। i बराबर अपने से लिया जाता है तत्समक आव्यूह आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको हम लगाते हैं 1 0 0 1, ठीक है। अब क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कहा रहा है कि a स्क्वायर प्लस में a प्लस में b i इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को चाहिए a स्क्वायर, क्या चीज चाहिए a स्क्वायर चाहिए। उसके बाद a आपके पास यही है, उसके बाद i आपके पास यही है, b से गुणा करा देंगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए आपका क्वेश्चन में कह रहा है कि आप ज्ञात कीजिए a और b के एक ऐसा मान ज्ञात कीजिए, ऐसा संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब आपको ज्ञात करना है a बराबर व्हाट और यहाँ b बराबर b का ज्ञात करना है व्हाट। आपको ज्ञात कैसे करना है a और b का मान फाइंड आउट करना है आपका वैल्यू। तो सबसे पहले हमको चाहिए a स्क्वायर। तो a स्क्वायर कैसे निकालेंगे, a और a को गुणा करते हैं तो a स्क्वायर निकल जाता है, निकल जाएगा। तो a यहाँ पे रखे हैं, a यहाँ पे रखे हैं, दोनों को क्या करा दिया हम गुणा। जैसे हम गुणा कराएंगे तो गुणा कराने के नियम क्या होता है समझिए। इसको गुणा कराते हैं, मतलब गुणा ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, पता है ना गुणा करने की प्रोसेस। तो 3 गुणा करेंगे 3 से, तो 3 3 कितना हो जाएगा 9 और ये 2 गुणा कराएंगे 1 से, तो 2 एकम 2, बीच में साइन प्लस रखा जाता है, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे 3 गुणा करेंगे 2 से, तो 3 गुणा के 6 और 2 एकम 2। फिर यहाँ पे 3 गुणा करेंगे 1 से, तो 3 एकम 3 और 1 गुणा करेंगे 1 से, तो 1 एकम 1। 2 गुणा करेंगे 2 से, 2 गुणा करेंगे 1 से, तो 2 एकम 2। 1 गुणा करेंगे 1 से, तो 1 एकम 1। समझ में आ गया, यह गुणा कराने का क्या हो गया आपका प्रोसेस हो गया। उसके बाद हम जोड़ देंगे 9 2 कितना होता है 11, 8 2 कितना होता है 10 और 4 3 1 कितना होता है 4 और 2 1 कितना होता है 3। इस प्रकार से हमारा निकल का चीज होती है a स्क्वायर। a स्क्वायर का वैल्यू निकल गया आपका, जो चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद हम लोग चाहिए समझिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए प्रश्न है आपका a स्क्वायर प्लस में a प्लस में b i। ये प्रश्न से आपको ज्ञात करने के लिए कहा रहा है, ठीक है। तो हम लोग ज्ञात करेंगे, सबसे पहले a का मान जब निकालेंगे उस a का मान को यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद प्लस तो प्लस, उसके बाद a की जगह पे यहाँ पे छोटा एक कांस्टेंट पद है, कांस्टेंट पद रख दिए। उसके बाद a की जगह पे आपका वैल्यू कितना दिया हुआ है बताइए, यहाँ पे दिया हुआ है, इसको वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद प्लस तो प्लस, b है तो b है, i का मान हम लोग जानते हैं, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, यहाँ से लिख देंगे। यहाँ पे i का मान सबको पता होता है 1 0, विकर्ण जब 1 रखना है बाकी सभी जगह 0 रखना है, इक्वल टू 0 तो दिया था क्वेश्चन में 0 रख देंगे। अब यहाँ पे देखिए जैसे है वैसे उतार दिए, ठीक है। a को हम क्या किया अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई करा दिए, मतलब गुना। 3 गुना करेंगे ऐसे तो 3a, 1 गुना करेंगे 2 से तो 2a, 1 गुना करेंगे 1 से तो 1 a और 1 गुना करेंगे a से तो a हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद देखिए b को भी अंदर ले जाकर गुना कराएंगे, b गुना करेंगे a से तो 1 से तो b एकम b और b गुना करेंगे 0 से, तो कोई भी तो संख्या अगर 0 से गुना होता है तो 0 ही हो जाता है। यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। इसको कैसे करते हैं हम, ये दोनों फंक्शन को हम इस तरह भी लिखते हैं बराबर के इधर, और इसको हम उठाते हैं बराबर उधर ले जाते हैं। तो आप जानते हैं कि बराबर से इधर से अगर उधर जाता है तो क्या होता है साइन चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है साइन चेंज होता है। तो साइन जब चेंज हो जाएगा आपका, तो देखिए a ई वाला डाटा आई वाला डाटा दोनों के दोनों डाटा कहां रख दिए, यहां पर रख दिए। बाकी इसको उठाए हैं प्लस वाला को उधर ले गए तो क्या हो गया कि माइनस। समझिए ध्यान से। और उसके बाद क्या हुआ आपका, अब ये दोनों को क्या हम जोड़ दिए 3a और यहां पे कितना है b, 3a और b को जोड़ दिए तो यहाँ पे कितना हो गया 3a प्लस b और यहाँ 2a है और उसके बाद कितना है 0, तो 2a प्लस में 0। याद रखिए ना, जोड़ना है, जोड़ने तो आता ही आदमी को कैसे जोड़ा जाता है। a 1 गुना 1 और 0 जुड़ेगा तो a 0, a जुड़ेगा तो b से तो a भी हो जाएगा। अब बराबर में यहाँ कितना हो जाएगा माइनस 15 गुना करा देंगे, -11 -8 -4 -6 माइनस यहाँ में जाएगा तो सब जगह प्लस, सब जगह क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ देखिए इसको अब क्या करते हैं, आव्यूह की समानता आप लोग पढ़े हैं डिटरमिनेंट ऑफ आव्यूह की समानता में क्या चीज होता है रूल नियम, ई वाला कोना जो है ई कोना के बराबर होगा, ई कोना जो है ई कोना के बराबर होता है, ई कोना के बराबर होता है, ई कोना सिंपल होता है आव्यूह की समानता। अब यहाँ पे आप किसी के बराबर कर सकते हैं, इसको इसके बराबर कर दीजिए तो भी मान निकल जाएगा, इसको इसके बराबर कर दीजिए तो भी मान निकल जाएगा, इसको कर लीजिए ना, कुछ भी दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ सबसे पहले यहाँ पे कितना करेंगे 3a प्लस में कितना आपका 3 ई वाला गुना बराबर कर देंगे किसके -11, इसको इक्वेशन 1 करके छोड़ दीजिए, यहाँ से मान नहीं निकल सकता है। अब इसको इसके बराबर कर दीजिए चाहे इसको इसके बराबर कर दीजिए, देखिए यहाँ से डायरेक्ट आंसर मिल रहा होगा
a प्लस 0 इक्वल टू कितना हो जाता है -4। मतलब 0 a में टूटेगा तो क्या फर्क पड़ता है, a के a इक्वल टू कितना होता है -4। a का मान कितना करती है -4। अब पुनः काची करेंगे, हम समीकरण 1 में, काची में समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, a का मान रखने पर देख लीजिएगा। समीकरण 1 पुनः उतार दीजिए। समीकरण 1 कितना दिया आपका 3a प्लस में b बराबर कितना -11 है। अब यहाँ भी क्या करेंगे, a के जगह पे मान रख देंगे 3 गुना a का मान कितना होता है, a का मान कितना -4 आया अभी तक यहाँ से, तो -4 को हम यहाँ पे रख देंगे प्लस यहाँ पे b की जगह पे कितना होती है, नहीं है निकालना ही है उसका -11। 4 गुना करेंगे 3 से तो माइनस में 12 हो जाएगा, प्लस में कितना होता है b यहाँ पे हो जाएगा 11 माइनस में। अब देखिए एक माइनस में इधर से अगर उधर जाता है तो क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, माइनस से प्लस प्लस रहता तो माइनस हो जाता है, यानी कि b बराबर हो जाएगा आपका -11 और यहाँ पे इधर जाएगा तो प्लस में कितना हो जाएगा आपका 12। इसलिए b बराबर घटेगा तो कितना होती है, माइनस की संख्या कम है प्लस की संख्या ज्यादा है, इसलिए आंसर आएगा प्लस में। अब देखिए आपके पास a का भी मान आ गया, b का भी मान आ गया। देखिए a और b का मान क्या करने के लिए कहा था, निकाल लिया आपको। यहाँ से देखिए यहाँ जाके काटी करेंगे, अतः करेंगे, अतः a बराबर कितना आ गया आपके पास -4 और b बराबर कितना आ गया थी प्लस। आंसर हो गया ये। बताइए महंगा है, बस डर लग रहा था कि क्वेश्चन को कैसे फाइंड किया जाए, आराम से सिंपल फाइंड हो गया। देख लीजिए एक बार, कोई दिक्कत है, चलिए उतार लीजिए इसको।